हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी लोक भारती कविता 6 गिरिधर नागर ये पढ़ने वाले हैं। गिरिधर नागर संत मीराबाई। पहले हम संत मीराबाई ये जो कवयित्री है इनके बारे में जान लेते हैं। ये जोधपुर राजस्थान की रहने वाली है। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति करती थी। उनका सर्वस्व, उनका जीवन कृष्ण ही था। बाद में उन्होंने अपना गृह त्याग कर कर घूम घूम कर मंदिरों में अपने वो भजन सुनाया करती थी। एक शादीशुदा जो कृष्ण को अपना पति मानती है, यह समाज को नहीं भाया, परंतु मीराबाई ने ना लोगों की सोची न समाज की। उनके भजन, उपासना ये सब सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए थे। अब हम इस कविता का परिचय जान लेते हैं। यह जो कविता है वो एक भजन है और कृष्ण की उपासना, ये माधुर्य भाव उसमें ओतप्रोत भरा है। इनके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित है। मुख्य सर भगवत या फिर भगवान प्रेम ही है और उसके आगे उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। तो पूरे कविता में आपको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति नज़र आएगी। अगर आप कविता को देखो तो कविता जिसको हम बोलते हैं एक दोहों की भाषा जो होती है उस तरह से है। हिंदी का मूल स्रोत ये इसमें दिखता है और इसी की वजह से वो बहुत ही सुंदर मन को भाती है। हम कविता की शुरुआत करते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कहती है कि मेरे तो सिर्फ और सिर्फ गिरिधर है, गोपाल है। कृष्ण के ये दोनों नाम हैं। गिरिधर नाम उन्हें तब प्राप्त हुआ था जब बहुत बड़े संकट के समय, तूफान के समय अपनी उंगली पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, तो गिरि पर्वत धर। गोपाल नाम उनका है क्योंकि जो भी गोप गोपिका होती थी उनमें मैं प्रमुख थे, तो पूरे गोकुल की वो गोपाल थे। दूसरो न कोई, दूसरा तो कोई मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ आपकी हूँ। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके जिसके सिर
जो मस्तक है उस पे क्या है? मोर का मुकुट है, मोर पंख है। आपको पता है बच्चों कि कृष्ण के मस्तक पे हमेशा मोर पंख रहता है। तो जिसके सिर पर ये मोर मुकुट है, मेरो पति सोई। वही, सोई का मतलब है वही, वही मेरे सर्वस्व है। वे, मैं उन्हें ही अपना मानती हूँ। छाड़ी दई कुल की कहानी, कहाँ करी है कोई। छाड़ी, छोड़ दी मैंने कुल की कहानी। जो कुल होता है, घर होता है, घर परिवार होता है, उसकी जो मर्यादा है ये मैंने छोड़ दी है। कहाँ करी है कोई, तो कोई क्या कर लेगा? देखो बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने, मीराबाई कहती है, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण की आराधना में छोड़ दिया है। क्या? कुल की मर्यादा। कोई क्या कर लेगा? संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संत जो है, महात्मा जो है, उनके पास, ढिग उनके पास, बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज, हम जिसको बोलते हैं परंपरा, मर्यादा, कुल के जो भी तत्व होते हैं जो पालने होते हैं, वो लोक लाज मैंने खोई, मैंने छोड़ दी है। असुवन जल साची साची प्रेम बेली बोई। जो भी आंसू है उसके जल को साच साच कर, उसको सींच सींच कर मैंने प्रेम की बेल जो है ये मैंने बोई है। अर्थ ऐसे है कि जिस तरह से एक झाड़ को या एक बेल को, बेल यानी क्रिप, बेल जिसको मराठी में कहेंगे, तो उसको बड़ा करने के लिए जिस तरह से पानी हमें सींचना पड़ता है, मीराबाई ने उस प्रेम रूपी कृष्ण भक्ति को बोया है और उसके लिए असुवन का पानी उन्होंने सींचा है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। और अभी तो वो बेल, वो कृप, वो वेल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फैल गया है और उसको आनंद का फल आने को है। यहाँ मीराबाई अपने कृष्ण की भक्ति को बड़ा करते हुए, उसमें सबसे ज़्यादा लीन होते हुए, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति को अपना जीवन समर्पित करते हुए अब उसके दर्शन की आस, और अब उनको कृष्ण के दर्शन होंगे, ये उनका आनंद फल होगा। तो वो आनंद फल उन्हें मिलने वाला है,
इसलिए वो बहुत खुश है। दूध की मथिया बड़े प्रेम से बिलोई। आपको पता है कि कृष्ण की लीला में वो हमेशा से माखन चोरी चोरी खाता है। जब वो बाल कृष्ण थे तो यहाँ भी जो दूध या दही है उसको मथने के लिए, मतलब उसमें से माखन निकालने के लिए जो बर्तन होते हैं उसको मथिया कहते हैं और उस क्रिया को मथना कहते हैं। तो वो प्रेम से जो भी अब मथ रही है, इधर कृष्ण का प्रेम वो मथ रही है, ऐसे अर्थ लेना है। और अभी उसमें जो भी माखन, कृष्ण भक्ति का माखन, कृष्ण रूपी माखन जो होगा वह उसे खाना है। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। दूध से दही बनता है और दही के छाछ को जब हम बहुत ज़्यादा मथते हैं तो माखन बनता है। तो माखन उसमें सर्वश्रेष्ठ होता है, सब गुणों से स्वयं पूर्ण होता है। तो ये माखन, कृष्ण रूपी माखन काढ़ी लियो, निकाल लिया, और वो मुझे चाहिए, वो मेरा सर्वस्व है, वही मेरा आराध्य है। जो छाछ बचा है वो पिए कोई, वो कोई भी पिए, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे केवल और केवल कृष्ण भक्ति से मतलब है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मैंने जब कृष्ण की भक्ति देखी, भक्तों को देखा, तो मैं बहुत ही राजी, खुशी, प्रसन्न हुई। पर मैंने जब जग को देखा, इस संसार को देखा, तो मुझे रोना आता है, मैं दुखी होती हूँ। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। अब तो ये मीरा तेरी दासी है, वह भगवान को पुकारती है, कृष्ण को पुकारती है। और लाल, प्रेम से कृष्ण को लाल कहते हैं। गिरिधर, अब तू ही सिर्फ मेरा है और मैं तुम्हारी हूँ। इस पूरे जगत में अब तू ही सिर्फ मेरा है। तो बच्चों, कविता जब आप समझोगे तो कृष्ण भक्ति से लीन मीरा को देखोगे तो इनमें जैसे कृष्ण भक्ति की असीम प्रेम के बारे में लिखा है, उसी दौरान वो जगत के, कुल के जो भी एक भेदभाव है, लोगों की जो भी उसके सामने जो अवहेलना हुई थी, उसको देख के मीराबाई दुखी है। हम आगे बढ़ते हैं। हारी बिन गुणगति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। ये जो हरि बिन, हरि यहाँ कृष्ण है, बिन उनके बिना,
कुण कैसी, कहाँ है मेरी गति। मुझ में कोई गति नहीं है, मुझ में कोई हलचल नहीं है। वो मेरे प्राण है, तो प्राण बिना मेरे में कुछ भी हलचल नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। ओ कृष्ण, तुम मेरे पालन करता हो, प्रतिपाल पालन करता हो। और ये कहता कौन है? तो आपकी रावरी चेरी, आपकी दासी, आपकी एक दासी ये कहती है कि आप ही मेरे पालन करता हो। आपके बिना ना ही मुझ में कुछ हलचल या गति है, और ना ही मैं आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व है। आदि अंत निज नाव, तेरो हमिया फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। आदि और अंत, जीवन की शुरुआत या फिर आखिर, अंत दिन की शुरुआत या फिर अंत। निज नाव, तेरा ही सिर्फ नाम, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का नाम, इसी की माला में जपती हूँ। हम ये फिरी, मतलब उसी का नाम मैं जपती हूँ। बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है। यहाँ बेर बेर, बार बार मैं प्रभु को पुकारती हूँ, बुलाती हूँ, और उसके जो भी दर्शन है, उस दर्शन की अभिलाषा मीरा भाई को है। उनको बार बार पुकार रही है और दर्शन की अभिलाषा रखती है। यो संसार विकार सागर बिच घेरी। यह जो संसार है, जो जीवन है, उसमें विकार, विकार यानी दुख, तो उस भव सागर में, दुख के सागर में, मैं बीच में ही विकारों से ये जो सागर है वो भरा है। तो बच्चों, यहाँ विकारी संसार, इसका मतलब होता है कि सिर्फ भगवान की भक्ति यही हमारे जीवन को चाहिए। पर हम जब जीवन जीते हैं तो भूख प्यास, जो भी रिश्ते हैं, इनके कारण हम दुख सुख अभिलाषा गर्व घमंड ये सब कुछ करते हैं। इसके लिए ये सभी जो है मद मोह मत्सर, ये विकार है। और इसी सागर में मैं घिर गई हूँ। नाव फाटी प्रभु पाल, बांधो बुड़त है बेरी। और इस सागर, जीवन रूपी सागर में मेरी नाव जो है वो अब हिचकोले खा रही है। वो शायद नहीं टिकेगी, वो फट जाएगी। और तुम मेरे पालन करता हो, प्रभु पाल। मेरी जो भी नाव है उसको तुम संभालो। वो डूबने वाली है, उसको तुम संभाल लो, उसको तुम बचा लो। तो गहन अर्थ ये होता है कि विकार से भरा हुआ, अवगुणों से भरा हुआ यह संसार मुझे आपकी सरल भक्ति करने नहीं दे रहा है। और इसी के बीच मेरी जीवन रूपी नैया हिचकोले खा रही है।
वो मझधार में डूब जाएगी और आप उसे बचा लो। बिरहणी पीवकी बाट जिव्वे राखो लो नेरी। जो आपकी राह देखती है, ऐसी बिरहिणी। जब प्रेम करने वाला व्यक्ति हमारे पास नहीं होता तो हम विरह महसूस करते हैं। तो मैं वैसी बिरहिणी हूँ और बाट मैं राह देखती हूँ आपकी, और मेरे पास जो भी मूल्य है, प्रेम है, भक्ति है, वो मेरे पास है। और इसी तरह से आप मेरे निकट आओ, मुझे बचाओ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी आराधना करती हूँ। दासी मेरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। यहाँ मीरा जो है वो बार बार सिर्फ भगवान, ईश्वर, इनका नाम लेती है और मैं शरण में आपके आ गई हूँ। अब आप ही मुझे बचा लो। मुझे ना संसार चाहिए, ना मुझे मोह है किसी से। मैं सिर्फ आपकी राह देख रही हूँ और मुझे इस भवसागर से, दुखी सागर से बचा लो। तो बच्चों, भगवान की आसक्ति, भगवान का प्रेम क्या होता है, ये मीराबाई से हमें सीखना चाहिए। हम भगवान को मानते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वो कितनी ऊपरी और वो कितना दिखावा है, ये हमें समझ में आता है। दुख में आपको भगवान बहुत याद आते हैं कि भगवान ये कर दो, हम अभी बहुत बड़ी संकट में हैं। लेकिन कोई इतना भगवान को चाह कर सिर्फ और सिर्फ उसके दर्शन के लिए इतना व्याकुल होगा, ये तो हमें मीराबाई से ही समझ में आता है। तो ये जो प्रेम है, ये जो भाव है, वो सर्वश्रेष्ठ है। अंतिम पंक्ति में हम आते हैं। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे। यहाँ जो भी फागुन, होली का महीना है, फागुन का महीना है, वो सिर्फ 4 दिन का होगा और उसी में होली आती है। आपको पता है कि होली भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्यारा और चहेता ऐसे त्योहार था। वो गोपियों के साथ होली मनाते थे। तो अभी इस कृष्ण भक्ति में मीराबाई होली मनाना चाहती है, वो इस खेल को खेलना चाहती है, क्योंकि कृष्ण को वो खेल बहुत अच्छा लगता है। बिन करताल पखवाज बाजे, अनहद की झनकार रे। बिन, अभी जो भी होली है उसमें संगीत की ज़रूरत है, उसमें आपको डूब जाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कुछ भी मीराबाई के पास नहीं है। तो बिन करताल पखवाज, ये जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उनके नाम हैं। तो ये है तो नहीं, लेकिन बज रहे हैं। और यहाँ जो नाद है, अनहद, जो स्वर है, वो हमारे हृदय से आता है। तो जब हृदय खुश होता है, झूमते हैं, नाचते हैं। तो उसी तरह से मीराबाई को होली खेलने के लिए बाहर की कोई संगीत की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ होली खेलेगी तो उस नाद में, भक्ति में वो खेलेगी। बिना
सुर राग छत्तीसु गावे, रोम रोम रणकार रे। बिना सुर और राग के 36 सर्वश्रेष्ठ गाना मैं गा सकती हूँ, और मेरा रोम रोम, हर रंग, हर कण, शरीर का हर एक हिस्सा मेरा रणकार करता है, उस रंग में रंगा है। सिल संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। यहाँ जो भी आनंद है वह मैंने अपने जो भी कमल है, जहाँ 2 अर्थ हो सकते हैं, शील और कमल, इसमें मैंने जो आनंद है वैसे केसर घोला है। होली में जो हम होली खेलते वक्त जो भी हम आनंद मनाते हैं, और प्रेम प्रीति की पिचकारी है। होली खेलने में जो भी पिचकारी होती है वो उनके पास प्रेम प्रीत की है। तो ना वाद्य है, ना गाना है, ना और भी कुछ है, लेकिन फिर भी कृष्ण भक्ति में मीरा आज होली खेलेगी। उड़त गुलाल लाल भयो, अंबर बरसत रंग अपार रे। और उसमें जो लाल गुलाल पूरे आकाश में उड़ रहा है, अपने रंग बरसा के, जिसका कोई अंत नहीं है, वो अपार है। इस तरह से ये प्रेम का गुलाल है, ये भक्ति का गुलाल है। घट के पट सब खोल दिए, लोक लाज सब डार रे। मैंने जो भी हृदय के, घट के पट, हृदय के सभी द्वार मैंने खोल दिए हैं, लोक लाज छोड़ दे के कृष्ण के साथ वो होली खेलने के लिए बस व्याकुल है, आनंदी है, और वो खेल रही है। लोग क्या कहेंगे, इनका उन्हें कोई भी महत्व नहीं है, वो नहीं मानती इस चीज़ को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। मीरा के ये प्रभु गिरधर नागर है। क्यों इन्हें गिरधर कहा है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको। और चरण जो है उनके, जो भी ये चरण है उनके कोमल सुकोमल पाप है, उनमें मैं बलिहार जाती हूँ, उन पे मैं जी न्योछावर करती हूँ। मैं उनके ही बलिहारी जाती हूँ। ऐसे लगता है कि वही मेरे लिए है, और उसी चरण को मीराबाई सिर्फ मानती है। तो बच्चों, भक्ति का एक श्रेष्ठ उदाहरण मीराबाई ने आपके पास यहाँ इस कविता के माध्यम से दिया है। ये भक्ति श्रेष्ठ है जिसमें कुछ पाने की अभिलाषा नहीं है, जिसमें खुद को सर्वस्व, जो भी मन है, हृदय है, तन है, इनके बारे में न सोचते हुए सिर्फ दर्शन के लिए, कृष्ण दर्शन के लिए उन्होंने ये सब किया है। तो इस कविता को पूरी तरह से समझिए। ये जो भी मैंने उस पर स्पष्टीकरण दिया है, एक्सप्लेनेशन किया है, उसे समझिए, और आगे जाके इसका अर्थ, एक एक शब्दार्थ, मीनिंग्स और पूरा अर्थ मैं
इसके आगे आपके लिए आप तक पहुंचाऊंगी। नमस्कार।